नागालैंड के मैदानी क्षेत्र में कुछ कुकी, कछारी, गारो, मिकरी, बंगाली और असमिया आदि लोगों को छोड़कर लगभग पूरी तरह से नागा जनजातियों का वास है। नागा शब्द के उद्गम के संबंध में विद्वानों द्वारा विभिन्न मत व्यक्त किए गए हैं। कुछ का मानना है कि नागा शब्द संस्कृत शब्द नग्न से विकसित हुआ है, जिसका अर्थ है नंगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि नागा लोगों को लोक प्रसिद्ध रूप से उनके वस्त्रों के अभाव से जाना जाता है। एक और मत है कि नागा शब्द नाग से आया है, जिसका अर्थ है सांप अथवा सांपों का राजा। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजकुमारी उलूपी एक नाग कन्या थी, अर्थात सांपों के राजा की बेटी। उलूपी का निवास स्थान सामान्यतः नागालैंड के दक्षिण पश्चिम में चिन्हित किया जाता है। चूँकि यह क्षेत्र नागराज के अधीन था, इसलिए यहाँ के लोगों को नागा के नाम से जाना जाता है। मूल रूप से नागा लोगों को जनजातियों के नामों से नहीं जाना जाता था, जैसा कि अब जाना जाता है, बल्कि गांवों के समूह के नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे वे जनजातियों के नाम से जाने लगे, जैसा कि अब देखने को मिलता है, परंतु उनके मिलने अथवा अलग होने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 16 नागा जनजातियों और 4 गैर नागा जनजातियों नागालैंड में निवास करती हैं। इन 16 नागा जनजातियों में आयो, कोन्याक, सेमा, चकेसंग, अंगमी, लोथा, संगमतम, फोम, चांग, खेमागून, यमचुंगर, जेलंग, रेगमा, तिखिर, मोकवरे और चिर शामिल हैं। 4 गैर नागा जनजातियों में कुकी, कछारी, गारो, मिकिर शामिल हैं। नागालैंड एक पहाड़ी राज्य है। ये पहाड़ी उत्तर में उप हिमालयी श्रेणियों से जुड़ते हुए और मणिपुर की पहाड़ियों तक जाते हुए बर्मा आर्क का विस्तार है। यहाँ की भूमि के प्रमुख हिस्से में वन हैं और स्वाभाविक रूप से जंगलों में बहुत से पशु होते हैं। वास्तव में यहाँ बहुत सारे पक्षी तथा पशु और सरीसृप हैं। यहाँ पाए जाने वाले पक्षी हैं सफ़ेद गिद्ध, काला तीतर, धूसर तीतर, सामान्य मोर, ब्लू रॉक कबूतर, चितकबरा कबूतर, हुप्पू, मालाबार पाइड हॉर्नबिल, सामान्य बैबलर, मेहरत्ता कठफोरवा, कोयल, चितकबरा, उल्लू। पशुओं में सबसे अधिक पाए जाने वाले पशु हैं जंगली सुअर, भौंकने वाला हिरण, हिमालयी काला हिरण। इस स्थान के पहाड़ी होने और पहाड़ियों का विस्तार बहुत बड़ा न होने के कारण यहाँ बहुत कम नदियाँ हैं, जो राज्य की सीमा तक चौड़ाई और लंबाई दोनों में काफ़ी छोटी हैं। राज्य की कोई भी नदी किसी भी मौसम में नौगम्य नहीं है। शुष्क मौसम में ये लगभग पूरी तरह से सूख जाती हैं और वर्षा के मौसम में ये मूसलाधार बन जाती हैं। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र की चट्टानी प्रकृति और गहरी घाटियों के कारण नौवहन संभव नहीं है। दीमापुर के मैदानों में कुछ छोटी छोटी नावें दिखाई देती हैं, जिन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। ये नौवहन के लिए नहीं है, बल्कि स्थानीय रूप से मछली पकड़ने के लिए हैं। इन सभी नदियों में मछलियाँ उपलब्ध हैं। झीलों और झरने नागालैंड में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित हैं। ऐसे स्थान हैं जहां वर्षा के मौसम में पानी एकत्रित होता है और कम वर्षा के मौसम में सूख जाता है। नागालैंड में कोई झरना नहीं है। बेशक वर्षा के मौसम के दौरान विभिन्न छोटे झरने दिखाई देते हैं, परंतु वे बहुत कम समय में सूख जाते हैं। नागा लोग साथ मिलकर रहने वाले लोग नहीं हैं। वे विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। ये परिधान तथा अन्य सांस्कृतिक विशेषताओं और शारीरिक संरचना में भी एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। ये मंगोल जाति से आए हैं।
परंतु इसके बावजूद एक जनजाति और दूसरी जनजाति के बीच और एक ही जनजाति के विभिन्न लोगों के बीच विशेषताओं में अत्यधिक अंतर है। कुछ लंबे हैं तो कुछ नाटे हैं, कुछ लोगों का रंग पीला है तो कुछ का रंग भूरा है। नागा लोगों की सांस्कृतिक परंपराओं में ऐसी विशेषताएं शामिल हैं जो सभी जनजातियों में एक समान हैं, जैसे शिकार करके सिर एकत्रित करना, अविवाहित पुरुषों के सोने के लिए एक घर जो महिलाओं के लिए निषिद्ध होता है, एक प्रकार का परीक्षण विवाह अथवा विवाह से पहले विपरीत लिंगियों के बीच शारीरिक संबंधों में अत्यधिक आज़ादी, मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार, उठे हुए प्लेटफॉर्म पर करना, वस्त्रों की बुनाई के लिए सरल हथकरघा आदि। नागा लोगों में अथवा गैर नागा जनजातियों में कोई जाति प्रणाली नहीं है, परंतु प्रत्येक नागा जनजाति को विभिन्न अथवा 20 वंशों में विभाजित किया गया है। वंश प्रमुख रूप से पूर्वजों अथवा ऐसी अन्य चीज़ों पर आधारित होते हैं जिससे लोगों के एक समूह को दूसरे समूह से अलग पहचाना जा सके। जितनी बड़ी जनजाति होती है, वंशों की संख्या उतनी अधिक होती है। हाल ही के समय में लगभग सभी जनजातियों के बीच एक प्रकार की गोत्र अथवा पारिवारिक वंशावली की प्रणाली शुरू हो गई है। ये उस परिवार के एक महत्वपूर्ण पुरुष से शुरू होती है जिसका नाम उसके वंशजों द्वारा उपनाम के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका वंश प्रणाली से कोई संबंध नहीं है, परंतु समय के साथ साथ ऐसा पारिवारिक नाम एक वंश का नाम बन सकता है। सामान्यतः एक ही वंश में विवाह निषिद्ध होता है, परंतु आजकल युवा पुरुष एवं महिलाएं प्रायः इस प्रथा का उल्लंघन कर रहे हैं। नागालैंड में जीवन पूरे वर्ष त्योहारों से भरा रहता है, क्योंकि सभी जनजातियों के अपने त्यौहार हैं जिसका वे बहुत आनंद उठाते हैं। ये अपने त्योहारों को पवित्र मानते हैं और इनमें भाग लेना अनिवार्य होता है। ये अपने विशिष्ट मौसमी त्यौहार तड़क भड़क रंगों, संगीत तथा धूमधाम से मनाते हैं। इनमें से अधिकतर त्यौहार कृषि पर आधारित हैं, जो अभी भी नागा समाज का प्रमुख कार्य है। नागालैंड की 85% से अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। नागा लोग जंगली, खुले चारागाह वाले ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। इस आनंदमय वातावरण में नागा लोग दुर्लभ उत्साह के साथ प्रकृति के उपहार का आनंद लेते हैं, जो देखने वाले को आश्चर्य तथा प्रशंसा की भावना से भर देता है। यद्यपि कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाएं धर्मनिरपेक्ष रिवाजों तथा प्रथाओं में परस्पर घुली मिली हुई हैं, फिर भी त्योहारों का प्रमुख विषय विभिन्न नागा बोलियों से विभिन्न नामों से पुकारे जाने वाले परमात्मा से प्रार्थना करना है। इन त्योहारों में फसल बोने से पहले अथवा फसल काटने से पहले भरपूर फसल के लिए गांव के पुजारी द्वारा बलि देकर आत्माओं और देवताओं को संतुष्ट किया जाता है। पूरे वर्ष नागालैंड के लोग त्योहार मनाते हैं। चखे संग वे जनवरी में त्योहार से शुरुआत करते हैं, जिसके बाद फरवरी में कुकी मिकूट अंगमी सेक्रेनई मनाया जाता है। अप्रैल का महीना पहले सप्ताह में कॉन्यक आओलिंग और फोम मोन्यू त्योहारों के साथ शुरू होता है। आओ मोत्सु और ख्यामिन उगन म्यू मई में मनाए जाते हैं। सुमी तुलूनी और चांग नकन्युलूम त्यौहार जुलाई के माह में मनाए जाते हैं। अगस्त और सितंबर माह में युमचुंगर, मैटमन्यू और संगतम मोड गमोंग त्यौहार मनाए जाते हैं। नवंबर माह में लोथा तोखु एमोंग और रेगमा नगाड़ा त्यौहार मनाए जाते हैं। अंतिम महीने में जैलिंग त्यौहार पूरे उल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है और इस त्यौहार के साथ वर्ष समाप्त होता है और अगला वर्ष शुरू होता है।
हाल ही के समय तक रहस्य में डूबे हुए और अत्यधिक अद्भुत नागालैंड के भूभाग का उल्लेख हाल ही के संस्कृत ग्रंथों में मिलता है, जहां इसे नागभूमि कहा गया है। इसकी स्थिति की दुर्गमता, दुर्गम भूक्षेत्र और वन्य जीवों तथा वनस्पति के कारण नागालैंड लंबे समय तक ये एक अछूता क्षेत्र रहा, जहां बाहरी दुनिया के बहुत कम मनुष्यों ने कदम रखने का साहस किया। परंतु अब ऐसा नहीं है। बढ़ती जागरूकता और यात्रा तथा पर्यटन के क्षेत्र में रुचि के साथ उत्सुक यात्री लगातार नए गंतव्य तलाशते हैं। परिणाम स्वरूप नागालैंड तेजी से एक विशिष्ट पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है। नागालैंड में शांत प्राकृतिक सुंदरता और पहाड़ियों के मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं, जो वास्तव में विशाल हिमालय की पूर्वी शाखाएं हैं। हाल ही में नागालैंड के 4 जिलों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए खोला गया है। ये हैं कोहिमा, दीमापुर, वोखा और मोकोकचुंग। कोहिमा राज्य की राजधानी है, जो समुद्र तल से 1495 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह एक मनमोहक हिल स्टेशन है, जो विशाल मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ का युद्ध समाधि स्थल द्वितीय विश्व युद्ध में प्राणों का बलिदान देने वाले अधिकारियों और सैनिकों के सम्मान में बनाया गया एक प्रतीकात्मक स्मारक है। यहाँ लिखे गए समाधि लेख भावुक करने वाले हैं। नागालैंड में कुछ पर्वत और चोटियाँ हैं जो देखने लायक हैं। जफ्फू चोटी, जो समुद्र तल से 3084 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, नागालैंड में माउंट सारामती के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इस चोटी में सूर्योदय को देखना यादगार अनुभव होता है। माउंट टेम्पू एक अन्य चोटी है जो देखने लायक है। ये 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। इस चोटी से आप जुकोई घाटी का दृश्य अपनी आँखों से देख सकते हैं। जुकोई घाटी समुद्र तल से 2433 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये युवा ट्रैकरों और ध्यान समूहों का पसंदीदा स्थान है। यहाँ कुछ गांव हैं जो रुचिकर हो सकते हैं। खोनोमा गांव को इसकी बहादुरी के लिए जाना जाता है, चूँकि यहाँ के निवासियों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक घमासान युद्ध लड़ा था, जो अक्टूबर 1879 में नागा पहाड़ियों पर कब्जा करने के अभियान पर आए थे। एक और महत्वपूर्ण गांव है शगन्यू गांव, जिसे चीफ्टेन द्वारा शासित किया जाता है।